मध्य प्रदेश से अगर तुम एमबीबीएस करना चाहते हो फिर बीडीएस करना चाहते हो और एमपी की नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर डाउट में थे कि भैया किस तरीके से हम अपनी एमबीबीएस या फिर बीडीएस की एमपी स्टेट की चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, हमें कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या ऑप्शन हमारे पास हो रहा होगा, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, क्या बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर हो रहा होगा, सारी चीजों पे इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, ये वीडियो एंड तक देखना है। जो भी डाउट है तुम्हारा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट नहीं क्लियर होता है तो जो कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं सब बच्चों को रिप्लाई कर दे रहा हूँ। प्लस सारी की सारी काउंसलिंग हम यहाँ पे लाइव करवा रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट की काउंसलिंग हो। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें नीट विद तमन को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे आ जा रहे होंगे। हमारी ऑफिशियल जो है वेबसाइट है जो है जिस पे हमारी नीट की काउंसलिंग की सारी अपडेट आ रही होती है। यहाँ पे जब हम देखेंगे नोटिफिकेशन में तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि हमारी जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग हमारी यहाँ पे जो स्टार्ट है वो 15 से लेके 18 तक हमारे पास 4 दिन का टाइम दिया गया हुआ है अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर लेने का। यानी कि 15 यानी कि कल से तुम्हारी चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तब तक तुम्हारी चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, अपनी पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, वहां पे अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करना है। अब सवाल ये आता है कि भैया अपनी चॉइस फिलिंग कर किस तरीके से रहेंगे, क्या प्रोसेस हो रहा होगा, किस तरीके से चॉइस फिलिंग को फिल करते हैं, हमें पता ही नहीं हमारे पास कौन सा कॉलेज ऑप्शन है। तो उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद तुम क्या करोगे, careerdecided.com टाइप करोगे। ठीक है, careerdecided.com हम टाइप करेंगे। हम सिंपली यहाँ पे हमें देखना है कि हम यहाँ पे मेडिकल के सेक्शन पे हो। मेडिकल के सेक्शन में आने के बाद हम यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल पे आ जाएंगे। ठीक है, चॉइस फिलिंग टूल पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एमपी का एमबीबीएस चॉइस फिलिंग टूल मिल जाएगा, एमपी का यहाँ पे बीडीएस चॉइस फिलिंग टूल मिल जा रहा होगा। इन दोनों टूल का यूज करके हम एमबीबीएस और बीडीएस की चॉइस फिलिंग करेंगे। इसमें से हमें क्या करना है, अपनी रैंक एंटर करनी है, अपनी कैटेगरी चूज करनी है और ये पूरा का पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर तुम्हें बना के दे रहा होगा। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है कॉलेज की, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा, उसके लिए तुम्हें प्रिंटर पे आ जाना है। प्रिंटर पे आने के बाद हम क्या करेंगे, एमपी का फॉर एग्जाम्पल मुझे मध्य प्रदेश का देखना है कि मेरे पास कौन सा ऑप्शन है। मध्य हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब देखो मुझे अगर देखना है कि एमबीबीएस में मेरे पास क्या ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे आऊंगा। मेरी जो भी रैंक है, फॉर एग्जांपल मेरी रैंक 5000 है, मैंने 5000 की रैंक एंटर कर ली। कैटेगरी चूज कर लूंगा, जो भी मेरी कैटेगरी, मान लो मेरी कैटेगरी यूआरएक्स एक्सओपी है, मैंने यूआरएक्स एक्सओपी चूज कर लिया। ठीक है, एग्जाम पे जाएंगे, नीट एग्जाम चूज करेंगे। ठीक है, राउंड्स पे जाएंगे, मुझे मान लो सारे राउंड का देखना, मैं सारे राउंड का देख लूंगा। अब प्रीट कॉलेज करूंगा तो मेरे पास जो जो कॉलेज ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं वो मुझे यहाँ पे दिख, जैसे मेरे पास एमजीएम इंदौर का ऑप्शन है, मेरे पास गांधी मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन है, मेरे पास नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन है, गजराजा मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन है। ठीक है, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन है। तो मेरे पास जो जो कॉलेज के ऑप्शन हो रहे हैं मुझे सारे के सारे कॉलेज के ऑप्शन यहाँ पे दिख जा रहे होंगे। ठीक है, अब मेरी फॉर एग्जांपल कैटेगरी कुछ और है, मान लो मेरी यहाँ पे 50,000 की रैंक है और मैंने 50,000 की रैंक एंटर करी, कैटेगरी मैंने एससी चूज कर ली। ठीक है, एससी एक्सओपी पे आऊंगा, प्रीट कॉलेज करूंगा, मेरे पास तब भी यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे एमजीएम इंदौर तक मिल सकता है अगर मेरी एससी कैटेगरी। वहीं पे अगर मैं इसमें ओबीसी कैटेगरी या फिर चलो ओबीसी एक्सओपी डालेंगे तो मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना मिल रहा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी मेरा कॉलेज का जो प्रेफरेंस है ना वो चेंज हो रहा होगा मेरी पर्टिकुलर एक्सवाइजेड रैंक पे। तो उस रैंक के बेसिस पे हम अपनी कॉलेज की लिस्ट बना रहे होते हैं, उसके बाद उसको हम जो है ले चल के अपनी चॉइस फिलिंग टूल पे मतलब चॉइस फिलिंग जो हमारा पोर्टल हो रहा होता है वहां पे फिल कर रहे होते हैं। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे जाना है, अपनी रैंक एंटर करनी है, अपनी कैटेगरी एंटर करनी है, एग्जाम चूज कर लेना है और यहाँ पे देख लेना है कि तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन हो रहे हैं। एक बार तुमने कॉलेज के ऑप्शन चेक कर लिए, कॉलेज के ऑप्शन तुम चेक कर लोगे, देख लोगे, अपनी लिस्ट बना लोगे। ठीक है यार, मेरे पास ये कॉलेज के ऑप्शन है। अब इसमें कुछ प्राइवेट भी होंगे, कुछ गवर्नमेंट भी होंगे। अब जिन बच्चों ने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया सिर्फ और सिर्फ वो गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग कर पा रहे होंगे, जिन्होंने प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के लिए अप्लाई किया है वो दोनों अप्लाई कर पा रहे होंगे। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, उसके बेसिस पे अपनी बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है, उसको ले जाकर के पोर्टल पे एंटर करना है। और इसके अलावा भी तुम्हें लगता है कि नहीं भैया मुझसे नहीं हो पा रहा होगा, मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी, तो तुम्हारे पास यहाँ पे एमपी नीट काउंसलिंग का हमारा एक्सपर्ट सपोर्ट भी अवेलेबल है। जो हमारे एक्सपर्ट्स है, जो हमारे डॉक्टर्स मेंटर्स हैं यहाँ पे जो तुम्हें गाइड कर रहे होते हैं, उनके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, यहाँ से जाकर के इनरोल कर लेना है। और जैसे तुम इनरोल करोगे हमारी टीम तुमको कॉल करेगी, तुम्हारा पूरा का प्रोसेस जो है हम करवा दे रहे होते हैं, तुम्हारी चॉइस फिलिंग हम करवा दे रहे होते हैं, तुम्हें बेस्ट कॉलेज में कैसे जाना है वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे तुम्हें समझा दे रहे होते हैं, बता दे रहे होते हैं, एक बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर दे रहे होते हैं। और जब तक तुम्हें कॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक वो सपोर्ट तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। इसके अलावा तुम्हें अगर आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तुम्हारी रैंक बहुत ज्यादा है तो आयुष की काउंसलिंग में तुम्हारा हेल्प हो जा रहा होगा। जितनी भी तुम काउंसलिंग चाहते हो उतनी काउंसलिंग में तुम्हारे यहाँ पे हेल्प हो जा रही होगी। सारे प्रिंटर, सारे स्टेट के प्रिंटर तुम्हें यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लाइव मिल जा रहा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली जाना है और यहाँ से चेकआउट कर लेना है। इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं नमन कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मैं चैनल पर चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।